देखिए क्लास, लास्ट टाइम पर अपन एक्सरसाइज 7.4 सोल्व कर रहे थे। 7.4 में हमने स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 और साथ में रूट है। ये आपका क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करते टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि सबसे पहले इनका स्क्वायर बनाओ, नीचे जो भी रूट में है उसका क्या बनाओ, स्क्वायर। तो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 का रूट क्या बनेगा, मतलब स्क्वायर क्या बनेगा, क्यूब का स्क्वायर, प्लस ए की पावर 6 का क्या बनेगा, ए की पावर क्यूब का स्क्वायर। बना दिया। एक्स की पावर 6 का क्या बनेगा, क्यूब का स्क्वायर, और ए की पावर 6 का क्या बनेगा, क्यूब का स्क्वायर, ताकि 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 वापस हमको मिल जाएगा। ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट लगा दो। यही काम किया था। जितना काम करने के बाद में इसको हमने मान लिया था इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, क्या मान लेंगे इसका, इक्वेशन फर्स्ट। इतना करने के बाद फिर मैंने कहा था कि स्क्वायर के अंदर जो x है उसको t मान लो। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। इस एक्स क्यूब को क्या मान लिया, t। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्यूब पावर 3 आगे आ जाएगी x, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर dx बराबर dt। समझ गए, जो 3 था वो आगे आ जाएगा और x की पावर 3 में से 1 कम हो जाएगा 2। पावर आगे लिखते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, dx बराबर dt। अब ये जो वैल्यू आई थी इसको कहाँ रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या बनेगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ dx तो आता ही है खैर, तो एक्स स्क्वायर dx दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर dx। तो क्या वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर dx की, 3 नीचे चला जाएगा dt के, तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई dt बाई 3। एक्स स्क्वायर dx, तो इसकी जगह मुझे वैल्यू रखनी है तो क्या रखूंगा, dt बाई 3। समझ आ गया। फिर देखिए 1 अपॉन रूट में एक्स क्यूब की जगह क्या रखूंगा, t, तो t का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ए क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 आगे ले लो। समझ आ गई बात। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू dt। कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखिए। आपके टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है। देखो फॉर्मूला नंबर 6 मैच कर रहा है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला नंबर 6, ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन तो हम कर ही रहे हैं, तो log लिखेंगे मॉड x की वैल्यू कितनी है, t। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ x है, एक्स स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर है, तो यहाँ x की जगह क्या रखोगे, t रख दिया, x की जगह t, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस
ए क्यूब का स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस में सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा का पूरा फंक्शन लिखा जाता है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन लिख दिया। व्हाट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू रखो आई इज इक्वल टू लॉग, टी की जगह क्या रखूंगा एक्स क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो टी की जगह एक्स क्यूब रखूंगा तो एक्स क्यूब का स्क्वायर बनेगा, टी की जगह एक्स क्यूब रख दिया प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 6 और प्लस में सी, आई बराबर लॉग एक्स क्यूब प्लस 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस में सी। यहां हमेशा वही आता है जो आपका क्वेश्चन होता है। समझ आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो मैंने कहा था सबसे पहले नीचे वालों को क्या बना दो स्क्वायर बना दो, तो नीचे वाले को स्क्वायर बनाएंगे तो देखो सेक स्क्वायर एक्स ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, रूट में टेन स्क्वायर एक्स 4 की जगह क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर और यहां पर dx। समझ गए? अब कुछ मानना पड़ता है तो लेट tan x को t मान लो, tan x को क्या मान लो t, तो इससे क्या होगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करोगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। देखो सेक स्क्वायर एक्स dx मैच कर रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वेशन फर्स्ट से, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो i बराबर इक्वेशन फर्स्ट में जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो क्या रखोगे dt अपॉन में टेन x की जगह क्या रखोगे t, तो t का स्क्वायर बन जाएगा रूट के अंदर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया। समझ गए? फिर वही नीचे वाला फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला नंबर 6, तो क्या लगेगा फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। वैल्यू पुट कर दें, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो log रूट मॉड x की जगह क्या रखूंगा t रखूंगा प्लस अंदर फंक्शन ही आता है टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा मॉड में c। अब क्या करोगे t की वैल्यू रख दोगे, t की वैल्यू रखी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लॉग मॉड t की जगह क्या रखोगे tan x, लॉग t की जगह क्या रखूंगा tan x प्लस फिर यहां t है तो t की जगह क्या रखूंगा tan स्क्वायर x, t की जगह tan x रखोगे तो स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस में क्या लिख देंगे c। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आज राखी का दिन है, बाहर गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही है, व्हीकल वगैरह की आवाज ज्यादा है। देखिए क्लास
अब अपन एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, जो क्वेश्चन नंबर 9 से बिल्कुल अलग है। हुआ क्या इसमें कि अब तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उन सब में तो आपको स्क्वायर दे रखा था या थोड़ा सा कुछ होता था और अपन स्क्वायर बना लेते थे। 6 होता था तो क्यूब का स्क्वायर कर देते थे, 4 होता था तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देते थे। लेकिन यहां पर आपको इस तरीके से दे रखी है, इसका आपको स्क्वायर बनाना है। तो इसका स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए। लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये जो लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको थोड़ा दूर लिख दो। लिख दिया। x का कोफिशिएंट कितना है 2। फर्स्ट अब मेथड सुनते जाओ। सबसे पहले x के कोफिशिएंट को देखेंगे, वो 2 है। फिर x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, अब मतलब हमेशा हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ गए। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है इतना सा, एक्स स्क्वायर से लेकर 1 स्क्वायर तक, ये वाला हिस्सा तो बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दें वैल्यू को, आई बराबर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे dx अपॉन, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या है रूट है। समझ गए। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 6 नंबर का फॉर्मूला है। क्या कहता है 6 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो log x प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी है। तो वैल्यू रख दो, log मोड में x की जगह क्या रखूंगा, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा 1 का स्क्वायर और प्लस में c। समझ गए। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वन अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसमें भी आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे स्क्वायर बनाएंगे, देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, मैंने इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया। पहला काम होगा मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो आपके पास तो आप करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कितना बनाएंगे 1। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो 1 कब बनेगा, जब पूरा 9 से डिवाइड होगा। तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया। अब इस 9 को पूरे के अंदर नीचे लिख दो, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये 9 सबके नीचे चला जाएगा, चला गया 9, ये 9 से तो 9 कट गया, तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 9 को काट दो, तो 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 प्लस
5/9 हो गया। अब देखो इस 9 को आप अलग रखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब कुछ नहीं है। अब आप क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, 2/3 है। तो मैंने क्या कहा था आपको, 9 ये जो बाहर है वो तो लिखो, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो, 2x/3 को एज इट इज लिखो, और 5/9 को थोड़ा दूर लिख दो। वही तरीका आ गया वापस। अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 2/3 है, तो 2/3 का हाफ करो। 2/3 का क्या करेंगे, हाफ। 2/3 का हाफ करना है तो इसके नीचे 1 लिख दूं। 2/3, 2/1 का 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो 2/3 का हाफ क्या होता है, 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और 1/3 का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ आ गया होगा आप लोगों को क्या करना है। अब देखिए 9 क्या बनाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तक तो ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये 1/9 है, सॉरी 5/9 है, माइनस 1/9 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 5/9 में से 1/9 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 9 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9 माइनस 1/9 करेंगे तो क्या बनेगा, 4/9। समझ गए यहां तक। 5 - 1 कितना बनेगा, 4/9। एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट 5 में से 1 को माइनस कर दो, वही आंसर होता है। 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 को क्या लिख सकता हूं, 2/3 का होल स्क्वायर। 4 को तो क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर। ये आपका बन गया अभी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होती थी तो रखो यहां पर i बराबर 1/, इसकी जगह ये रखना है x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर और dx। देखो इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये निकल कर आई, बाहर 9 है तो बाहर 9 है तो 1/9 हो जाएगा। समझ गए यहां तक। अब आपका फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ये रहा 3rd नंबर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c 1/a। समझना, a की जगह कौन है, 2/3 है, x की जगह कौन है, x प्लस 1/3 का स्क्वायर है। समझ गए, तो 1/a, 1/a, तो a की वैल्यू कौन है, 2/3। a की जगह क्या रख दिया, 2/3 tan इनवर्स x/a। तो x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/3, x की वैल्यू ये पूरी है x प्लस 1/3। a की वैल्यू क्या है, 2/3 और प्लस में c। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, i बराबर ये 2/3 पलट जाएगा तो क्या बनेगा, 3/2। 2/3 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा, tan इनवर्स। अब ऊपर वाले हिस्से को एलसीएम लेकर सोल्व कर लो। x प्लस 1/3 का एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा,
3x प्लस 1/3 बनेगा ऊपर वाले हिस्से का सॉल्यूशन, और नीचे क्या है 2/3 प्लस में c। ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। 3x से मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 1, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 पूरे के नीचे 3, 2/3 एज इट इज है। अब इसका रेसिप्रोकल करो, I बराबर 3/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/3 के रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3 का 3/2 प्लस में c। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा I बराबर 3/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 के नीचे कौन आएगा, देखो इस 3 से तो ये 3 कट गया, तो ऊपर बचा 3x प्लस 1 और नीचे बचा 2 और प्लस में c हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। हाँ, जो एक गलती कर दी अपन ने, क्या 9 को छोड़ गए ना हम। मल्टीप्लाई में 1/9, मल्टीप्लाई में यहां पर 1/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, समझ गए। तो ऊपर तो क्या बचा 1 और 3 2 जा 6, तो 1/6। ये समझ आ गया क्या हुआ, अपन ने 9 को छोड़ गए थे अपन 1/9 को, तो 1/9 फिर 1/9 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, फिर 3 से 9 को काट दिया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ऊपर तो आया 1 × 1 1, नीचे आया 3 × 2 6, तो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस में c। समझ गए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 1/I बराबर 1/रूट में है 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर और dx। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो पहला काम था, मैंने हमेशा आपको कहा है कि स्क्वायर बनाना है, नीचे वाले का फिर से स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाओगे, 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, इसको तो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, और इसका स्क्वायर बनाना है। तो इसको पहले रीअरेंज करो, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस 6x बाद में लिखेंगे, और प्लस में 7 लिख देंगे। बना दी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीअरेंज करके। अब क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पॉजिटिव 6x हो जाएगा और ये नेगेटिव 7 हो जाएगा। बात समझ आ गई। आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अब एक तरीके से थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, तो क्या आपको वही क्वेश्चन हुआ क्या जो अब तक करके आ रहे थे? वही तो क्वेश्चन है, बस डरना नहीं है। उसने क्या किया, थोड़ा सा इस तरीके से दे दिया अपन को घुमाकर, हमने उसको वापस से वही बना दिया। बाहर माइनस है तो माइनस को चलने दो बाहर, ठीक है। आप तो अपनी प्रोसेस करते रहो। क्या प्रोसेस होती है हमारी, एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर 6x को लिखेंगे, थोड़ा दूर माइनस 7 लिख देंगे, यही करेंगे ना। फिर क्या करते हैं, x का हाफ कितना होगा, मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो 6 का हाफ कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। बात समझ आ गई। 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, कहीं प्लस बना दो तुम लोग, माइनस अलग है, माइनस
ये क्या बन गया, ये बन गया आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। समझ गए यहां तक? बाहर माइनस चल ही रहा है, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस में 16। ठीक है, आगे देखो, माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। जगह बदल दो इनको, अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जगह बदल दो, 4 स्क्वायर पहले आ जाएगा और x प्लस 3 का स्क्वायर बाद में आ जाएगा। तो ये वैल्यू रख दो अब आपके इक्वेशन फर्स्ट में। I बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर तो 1 है, नीचे रूट में देखो क्या आया, रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये लिखना पड़ेगा 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर और dx। कौन से नंबर का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को a मानते हैं तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ये रहा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग गया। तो क्या लगाओगे, साइन इनवर्स, क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है, लगाओ। साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखोगे, x प्लस 3 अपॉन a की जगह क्या लिखोगे 4 और प्लस में c। सिंपल है ना, इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 ये है, और ये है रूट के अंदर। समझ गए यहां तक? अब क्या करेंगे आप देखिए ध्यान से, x माइनस 1 और x माइनस 2 जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, नीचे लिख रहा हूं मैं, I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस में 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई करो माइनस में x, माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस में 2 dx। ये आता है मल्टीप्लाई करना। I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर क्या बना x स्क्वायर माइनस 2x और 1x कितना हो गया 3x, प्लस में क्या है 2 dx। समझ गए यहां तक? अब आपको क्या करना है, फिर से वही क्वेश्चन बन गया हमारा, सेपरेट करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका स्क्वायर बनाओ, क्या बनेगा स्क्वायर। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x को पहले लिखो, 2 को थोड़ा दूर लिख दो, लिख दिया। इतना करने के बाद में फिर क्या करेंगे आप, ये देखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, 3 का कितना हो जाएगा हाफ, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर आप ऐड करते हैं और 3/2 का स्क्वायर आप माइनस करते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। पता है ना माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां माइनस है, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया।
प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का भी स्क्वायर दे रखा है तो कितना 4 हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस में इस वाले हिस्से को एलसीएम लेकर सोल्व करो तो 4 2 जा 8 माइनस 9/4 बनेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 आएगा तो 8 माइनस 9/4 आ जाएगा। तो 8 माइनस 9 कितना होता है -1 होता है। तो क्या बनेगा आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9 -1 आता है तो इसलिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस और इससे जो माइनस आ रहा है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/4। नीचे 4 है तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर -1/4 को क्या लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर। समझ गए, ये वैल्यू यहां रख दोगे क्वेश्चन में आपके में i बराबर क्या क्वेश्चन बना आपका 1/रूट लगाओ, इसकी जगह क्या बनाओ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और साथ में क्या लगा दोगे dx। देखो तो रूट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 4 लग रहा है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है आपका log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो i बराबर log रूट में x की जगह क्या रखोगे x माइनस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा रख दो तो क्या आएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस में c लिख दो। आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं, अगर आप एग्जैक्ट आंसर मिलाना चाहते हैं तो log x माइनस 3/2 प्लस रूट में ये वाला जो हिस्सा था ये बना किससे था, तो ये बना था आपका इससे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से बना था। ये वाला हिस्सा इसी से तो बनाया था, तो इसको आप वापस रख सकते हैं, रख दिया। आपको लगता है कि नहीं सर ये भी हमने किसी से बनाया था, वो किससे बनाया था इससे बनाया था, तो आप ये यहां रख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका i बराबर इंटीग्रेशन 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 8 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है रूट के अंदर dx। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना दो पहले वाले को। तरीका क्या था पता है आप लोगों को, इसको उठा लो नीचे वाले को 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यही कर लिया। और क्या करोगे इसको रीअरेंज करो, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखो, फिर बाद में 3x पॉजिटिव लिखो, बाद में प्लस 8 लिखो। रीअरेंज कर दिया, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। अब पूरे में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 ले लिया माइनस कॉमन,
एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अब माइनस को भूल जाओ एक तरीके से, वही क्वेश्चन बन गया पुराना वाला। तो कैसे करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मैंने कहा 8 को थोड़ा दूर लिख दो, ठीक है। अब वही देखो, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, 3 का हाफ कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 3/2 का स्क्वायर माइनस कर दो। समझ गए यहां तक, कर लोगे इतना। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, माइनस ये क्या बन गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब यहां देखो क्या करना है आपको, सोल्व करना है। कैसे करेंगे, तो इसको एलसीएम ले लें, क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 4 8 जा 32, 32 में 9 ऐड करो तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ऐड हो जाएगा 4 8 जा 32, 32 में 9 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, नीचे 4 है, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, हमें इसको रूट बनाना है, तो 41 का रूट तो होता नहीं है, तो 41 रूट में लिख दो, 4 का रूट 2 कर दो और पूरे को स्क्वायर बना दो। कर दिया यहां तक। अब ये वैल्यू आप अब माइनस को अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो 41/2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव बना दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला इससे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो वैल्यूज होती है वो वापस अपने क्वेश्चन में रखी जाती है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट में क्या आ जाएगा 41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx। समझ गए यहां तक। अब क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लग गया कौन सा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, फॉर्मूला नंबर 5 आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। रखो वैल्यू, आई बराबर साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखोगे एक्स माइनस 3/2 अपॉन में ए की जगह क्या रखोगे रूट में 41 अपॉन में 2 प्लस में सी। समझ गए, एक्स अपॉन ए, तो ये रहा एक्स और ये रहा ए, रेसिप्रोकल कर दो, साइन इनवर्स, यहां तो आप एलसीएम ले लो, यहां जब एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 3 बनेगा, 2x माइनस 3 अपॉन में 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x माइनस 3 अपॉन में 2 बन गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट में 41 नीचे आ जाएगा और प्लस में c, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आई बराबर साइन इनवर्स 2x माइनस 3 रूट में 41 और प्लस में c। समझ गए यहां तक। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका I बराबर इंटीग्रेशन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पे आ नहीं रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका I बराबर इंटीग्रेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी रूट के अंदर, ये है पहला वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है सेम। क्या होगा, पहले इन दोनों को ले लो, x माइनस ए और x माइनस बी को ले लिया, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स, और माइनस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। ये मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहां से, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, b और माइनस है तो मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। समझ आ गया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया मैंने यहां से, माइनस एक्स, तो यहां क्या बचा, b प्लस ए, प्लस में ए बी। हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे, सेम वही तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको मैं सही लिख रहा हूं थोड़ा सा, ए प्लस बी प्लस में ए बी, ए पहले लिख दिया बी बाद में लिख दिया और कुछ नहीं किया बस। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी, मैंने कहा ए बी को थोड़ा दूर लिख दो, लिख दिया प्लस में ए बी को थोड़ा दूर। अब क्या होता था, x का कोफिशिएंट कितना है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का हाफ करो पहले, तो x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो a प्लस बी का हाफ क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन में 2। अब इसका ही स्क्वायर करेंगे और इसके स्क्वायर को क्या करते हैं, एक बार तो ऐड कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। समझ गए, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। समझ आ गया यहां तक। अब देखो इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये तो आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में, ये समझो ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। समझ गए यहां तक। फिर आगे वाली स्टेप में देखो, ये तो एज इट इज चलेगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम लेकर सोल्व करो, एलसीएम लेकर सोल्व करो भाई इसका। तो देखो 4 इधर चला जाएगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो 4ab बना देगा, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 4। समझ गए यहां तक। नेक्स्ट स्टेप में देखो,
x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर तो एज इट इज लिख दो। प्लस में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में नीचे क्या आएगा 4। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये तो पूरा होल स्क्वायर चल ही रहा है प्लस में। देखो 4ab में से माइनस कर दो 2ab को तो क्या बनेगा 4ab में से 2ab को माइनस करेंगे तो 2ab बच जाएगा। समझ गए? 4ab में से 2ab को माइनस कर दिया तो 2ab बच गया, माइनस ए स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर आ गया अपॉन में 4 आ गया। अब ऊपर कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या? देखो लग रहा है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लगा दिया प्लस, फिर से अब माइनस वापस कॉमन ले लो, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, 2ab माइनस का बन जाएगा अपॉन में 4। क्या किया मैंने, इस प्लस की जगह माइनस ले लिया, मतलब माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, बी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और 2ab नेगेटिव हो गया। ये समझ आ गया? मैंने यहाँ क्या किया है, सिर्फ माइनस कॉमन लिया है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना है। अब देखिए तो ये x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस यहां क्या बनाओ, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में इस 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर। हो गया, और सेपरेट कर दो तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, प्रत्येक स्टेप करवाई जा रही है, ए माइनस बी अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर लगा दिया, होल लगा दिया पूरे का, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। समझ आ गई बात? तो अब ये क्वेश्चन आपका करने लायक बनाया अभी तो इंटीग्रेशन। जब ये हो जाए तो आप इसको इसमें रखते हैं तो क्या बनेगा, i बराबर 1 अपॉन, देखो दोनों का स्क्वायर बन गया ना, अब इसमें रख दो तो रूट में क्या रखा हुआ में आएगा, एक तो ये रखेंगे x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जो ए स्क्वायर बनेगा माइनस, मतलब जो एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, और ये आपका क्या बनेगा ए स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला आया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 4। तो क्या होता है फॉर्मूला नंबर 4, लॉग मॉड है, मॉड लगा दिया x, तो x का वैल्यू क्या है यहां पर, ये पूरा x का वैल्यू है, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, लिख दिया x, लॉग मॉड में x, प्लस में ये लिखेंगे पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस में लिख देता हूं, रूट लगाकर x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2
माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस में c। हो गया यहां तक। इसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए सिंपल है, i बराबर log, जो मोड में है वो तो एज इट इज रहने दो, प्लस, देखो ये आपका क्वेश्चन था, ये हमने किससे बनाया था, x माइनस ए एक्स माइनस बी से बनाया था इस पूरे को। तो इसकी जगह आप वापस x माइनस ए एक्स माइनस बी लिख सकते हो और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो लास्ट क्वेश्चन है इस मेथड से होने वाला। अच्छा 15 हुआ है अभी, तो 16 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दो क्वेश्चन और है जो इस मेथड से होंगे, उसके बाद में फिर नया मेथड लगेगा, तो उस मेथड का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इसके दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, हो गया। अच्छा 4x प्लस 1 है ऊपर, देखो ये है क्वेश्चन, तो इसमें तो वो मेथड लग ही नहीं सकता या लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। समझो क्यों, लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मान लो, नीचे वाले को क्या मान लिया, t। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद आ रहा है कुछ, देखो डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t, 7.2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है इसमें। 2 को आगे ले लो, 2, ये तो 2 बाहर आई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, और एक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 कर देंगे। समझ गए, जानते हैं ना डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जो पावर होती है वो आगे लिख दी जाती है और उस पावर में से 1 को माइनस कर दिया जाता है, तो 2 में से 1 कम होगा तो 1 रह जाएगा, 1 लिखते भी नहीं है, प्लस x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, dx बराबर dt। समझ आ गया क्या, ये एक बार और समझ लो। देखो ये 2 रहा ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इस पूरे के साथ dx लगाते हैं और इधर लगाते हैं dt, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 1 dx बराबर dt। देखो मैच कर गया क्या, 4x प्लस 1 आपका dx, वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो i बराबर इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 dx की जगह तो क्या लिखोगे dt लिखोगे, नीचे रूट लगाकर पूरे की जगह क्या लिखोगे t लिखोगे। समझ गए यहां तक। आगे वाली स्टेप में क्या करोगे, dt तो है ही, t ऊपर ले जाओ, रूट में पावर 1/2 होती है, रूट का मतलब पावर क्या होती है 1/2, तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर शो करेगा माइनस 1/2। समझ गए यहां तक। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t की पावर माइनस 1/2 है, 1 प्लस कर दो अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 कर दो, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा,
तो क्या बनेगा, टी की पावर -1/2, यहां लिख रहा हूं, टी की पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 1/2 बनेगा, टी की पावर 1/2। नीचे भी क्या बनेगा, 1/2 प्लस में c, 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो तो 2 रह जाएगा, 2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। टी 1/2 है तो मैं रूट में लिख देता हूं प्लस में c, इस 1 को हटा दे, कोई मतलब नहीं है, 2 रूट में t की वैल्यू रखो, तो t की वैल्यू क्या है, 2x² प्लस x -3 और प्लस में c। समझ गए यहां तक, आंसर आ गया आपका। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। I बराबर इंटीग्रेशन x+2 और रूट में x² -1 dx, ये क्वेश्चन है। अब मैंने आप लोगों को कहा था जब इस तरीके से ऊपर दो फ्रैक्शन आ जाए और t मतलब दो टर्म है ऊपर है, नीचे वाले देखो x² -1 है, अगर नीचे को t मानकर करते हैं तो ये माइनस आ रहा है, ऊपर हमारा होता ही नहीं है। क्या करो, यहां पर सेपरेट करो, सबसे पहला तरीका क्या करना है हमें, तो सेपरेट कर दो। जब भी ऊपर दो टर्म आ जाए आप क्या कर दो, सेपरेट। तो x के नीचे क्या लिख दो, x² -1 प्लस dx प्लस 2 के नीचे क्या लिख दो, x² -1 और dx। समझ गए, पिछली बार भी किया था हमने, दो क्वेश्चन आ गए। ऐसा क्वेश्चन था आपके पिछली बार 7 से पहले, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 था सेम। तो क्या करना है, x+2 के नीचे x² -1 को अलग अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब इससे समझो कि आपके पास दो क्वेश्चन हो गए और इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसको तो t मान लो, इस वाले में t मानकर कर लो, लेट x² -1 को क्या मान लिया, इस वाले में नहीं, इसमें t मानने हम ध्यान रखना। तो x² -1 को t मान लिया, तो x² का डिफरेंशिएशन कर दो, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो मत लिखो, इधर dx लिखो, इधर dt लगा दो। तो वैल्यू चेंज करो, I बराबर इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू क्या है, dt, 2 नीचे चला जाएगा तो dt/2 क्या बनेगा, dt/2। तो मैंने 2 बाहर ले लिया, ठीक है। और x² -1 की जगह क्या लिखोगे, रूट में, तो रूट में लिखेंगे आप t लिखेंगे, ये dt को थोड़ा पास ले आता हूं, प्लस 2/रूट में x² -1 dx। तो देखो एक dt है और एक dx है, ठीक है। यहां तो फॉर्मूला लग गया x² -a² का, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला लग गया x² -a² का। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला नंबर 4 यहाँ। तो यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, जस्ट अभी जो किया था, I बराबर 1/2, ये t ऊपर चला जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ 2, इसमें अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम, समझ गए। t की पावर -1/2 dt है, I बराबर 1/2, क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता है ना, पावर ऐड कर देंगे, t की पावर -1/2 में 1 ऐड कर दो, -1/2 में 1 ऐड कर दो, प्लस 2, ये रहा 2, फॉर्मूला नंबर 4 लगा दो। तो x² -a² का फॉर्मूला क्या होता है, log
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो एक्स की जगह तो एक्स है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस में सी, आई बराबर 1/2। यहां क्या बचेगा 1/2, टी की पावर भी क्या बचेगी 1/2, यहां भी 1/2 प्लस 2 log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस में सी। हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख दो टी की, इसकी वैल्यू रख दें टी की, तो रखो टी की वैल्यू। देखो 1/2 से 1/2 काट दो, आई बराबर टी की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, टी की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऊपर पावर में 1/2 है प्लस 2 log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में सी। अब ये पावर में 1/2 है तो इसमें क्या लगा दो, रूट लगा दो, तो 1/2 को आप क्या कर सकते हैं, रूट कर दें, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।